रविवार को हमने स्वाध्याय नहीं किया था, तो सोमवार को हमने एक ही मंत्र का स्वाध्याय किया था। तो अब रविवार वाला जो एक मंत्र था और आज का एक मंत्र, यानी 2 मंत्रों का आज हम स्वाध्याय करेंगे। ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल चल रहा है, तीसरा सूक्त है, और आज हम दूसरे और तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तो दूसरा मंत्र कहता है, अश्विना पुरुदंससा नराशवीर या धिया धिष्णया वनतम गिरह। ये हमने कर लिया है, दूसरा कर लिया है, तीसरा और चौथा हमने करना है। तो तीसरा मंत्र कहता है, दसरा युवा कवह सुताना सत्या वक्त बर्हिषः या आयातम रुद्रवर्तनी। पदार्थ, हे युवा कवह, एक दूसरे से मिली व पृथक क्रियाओं को सिद्ध करने, सुता पदार्थ विद्या के सार को सिद्ध करके प्रकट करने, वृत्त बर्हिषः उसके फल को दिखलाने वाले विद्वान लोगों, रुद्रवर्तनी जिनका प्राण मार्ग है, वे दस्त्रा दुखों के नाश करने वाले, नासत्या जिनमें एक भी गुण मिथ्या नहीं, आयातम जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करने वाले हैं। उन पूर्वोक्त अश्वियों को जब विद्या से उपकार में ले आओगे, उस समय तुम उत्तम सुखों को प्राप्त होगे। भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुखों के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। क्या समझ में आया इससे? हमें अच्छा मतलब अच्छा सुख मिलना चाहिए ना, तो दूसरों जो दुखी वाले जो गलत लोग हैं ना, हाँ, उनको हमें शिल्प विद्या देनी चाहिए, जिससे वो मतलब आगे जाके मतलब अच्छे कर्म करे। उससे हमें फिर अनिल बताएगा। मतलब जैसे कोई भी टेक्निकल काम या कुछ भी बनाना, उसमें हमें अग्नि और जल का हाँ, वो सपोर्ट लेकर के हाँ, और उसको करना चाहिए। काफी निकट है विशाल, अनिल वाला है ना। इस अश्वी मैंने बताया था, याद है? सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, इनमें से 2 को मिला के अश्वी कहा जाता है। ठीक है। जिन जिन पे जीवन संभव होता है, उन जितने भी वो लोक हैं, जैसे पृथ्वी है, सूर्य, आकाश है, वायु है, अपना अग्नि, सूर्य है, तो इन सब पे जीवन संभव है। और इन सब जगह में से जो 2 जगहें होती हैं, उनको मिला के अश्वी कहा जाता है। जो इसी सूक्त का जो पहला मंत्र था, उसमें इसको खोल के समझाया था स्वामी दयानंद ने। तो ये जो अश्वी हैं, अग्नि और जल, अभी इस सूक्त में शायद इन्हीं की बात हो रही है, अग्नि और जल की। तो जो हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था कि अग्नि और जल से शिल्प विद्या करो, कल हमने शिल्प विद्या की बात की थी ना, तो शिल्पीकार होना चाहिए। तो हम किसी भी काम को क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए ही तो करते हैं। आप सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी कोशिश करते हो, अपने और अपने सभी आसपास लोगों के सुखों के लिए ही तो करते हो, दुखों के लिए तो नहीं करते। अब ये अंतर आ जाता है, किसी के ज्ञान में क्या अंतर है। मान लो किसी का ज्ञान उल्टा है या ज्ञान उसे सही नहीं है, तो वो गलत कार्यों में चला जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में तब भी यही रहेगा कि मैं अपने सुखों के लिए ही ये कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि कोई आदमी शराब पीता है, तो शराब पीते वक्त भी शराब का जो रिजल्ट है, वो चाहे कुछ भी है, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने सुख के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे ही है ना। तो हमें अग्नि और जल, इनसे उपकार लेना चाहिए, और हम लेते भी हैं। कोई एक एग्जाम्पल दो अपने घरों से, अग्नि और जल से क्या कार्य लेते हो? खाना बनता है, गलाने के काम आता है, पानी जलता है, हमारा घर से मोटर चलती है, टंकी चलती है, उसमें अग्नि जलता है, सारा है, प्रभाव है, सारा वायु के प्रेशर से मोटर चलती है हमारी। हाँ, पानी ऊपर आता है नीचे से, हाँ, सब वायु का प्रेशर है। उसी वायु को आप अपने अंदर भी देख सकते हो। अभी देखो, आपने खाना खाया तो आप थोड़ा सा पानी पीते हो, तो वो उसको लिक्विडाइज करता है, और फिर उसमें जो आपकी भूख है वो भी अग्नि है, और वो उसको जलाती है, तो आपको पोषण मिलता है। जो अग्नि ना हो तो खराब हो जाएगा, और अगर जल ना हो तो अग्नि जला देगी ऑर्गन्स को। नहीं समझ रहे? तो दोनों अग्नि और जल से हमें उपकार लेना चाहिए। ठीक है। परमेश्वर ने अगले मंत्र में इंद्र शब्द से अपना और सूर्य का उपदेश किया है। अब अगला जो मंत्र आने वाला है, उसमें परमेश्वर ये बताने जाएंगे कि इंद्र और अपना, मतलब इंद्र शब्द से उन्होंने अपने आप को संबोधन करवाया, और सूर्य का क्या, अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। इंद्राया ही चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अण्वीभिस्तना पूतासः। पदार्थ, चित्रभानो, हे आश्चर्य प्रकाश युक्त इंद्र, परमेश्वर, आप हमको कृपा करके प्राप्त होजिए।
कैसे आप हैं कि जिन्होंने अण्वी कारणों के भागों से तना सब संसार में विस्तृत पूतासह पवित्र और त्वायवः आपके उत्पन्न किए हुए व्यवहारों से युक्त सुताह उत्पन्न हुए मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं। हम लोग जिनसे उपकार लेने वाले होते हैं, इससे हम लोग आप ही के शरणागत हैं। दूसरा अर्थ, जो सूर्य अपने गुणों से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वह अण्वी भी अपने किरणों से तना संसार में विस्तृत त्वायवः उसके निमित्त से जीने वाले पूतासह पवित्र सुताह संसार के पदार्थ हैं, वही उनको प्रकाश युक्त करता है। यहाँ पर दो अर्थ आए हैं। मैंने आपको शुरू में पहले बताया होगा कि वेद में ना एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं इन मंत्रों में, उनके दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है, और दोनों ही सही हैं तर्कसंगत रूप से। तो पहले में उन्होंने बताया कि आप परमेश्वर को इंद्र बताया है कि हे परमेश्वर, आपने इन सारे संसारों को रचा है जिनसे हम लोग उपकार प्राप्त करते हैं। एक अर्थ तो ये है, यहाँ इंद्र परमेश्वर को कहा है, ठीक है। दूसरे अर्थ में ईश्वर की जगह सूर्य को लिया है कि सूर्य की वजह से इस धरती पर सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। दोनों ही अर्थ सही हैं। भावार्थ, यहाँ श्लेषालंकार समझना। जो इस मंत्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किए गए हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है। क्या समझे इससे? जो जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से, हाँ, इसी तरीके से हम मनुष्य भी अपने जो भी हमारे अंदर ज्ञान है उसको प्रकाशित करें लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी एक अर्थ है। विशाल, नहीं आया समझ? सुन भी रहे हो तुम ध्रुव? नहीं आया। देखो, यहाँ पे बताया, सिंपल बताया, परमेश्वर और सूर्य ने जितने भी उत्पादन किया है, जो भी उत्पत्ति की है, ठीक है, उससे हम सभी को उपकार लेना चाहिए अपने व्यवहार की सिद्धि के लिए और परमार्थ के लिए भी। समझ रहे हो? अनिल ठीक था। अनिल ने उस चीज़ का अर्थ अपने भीतर से बताया, ज्ञान से संबंधित, वो भी एक अर्थ है, ठीक है। जो ये कह रहा है मंत्र, वो कह रहा है बाहर के जो पदार्थ हैं उनको लेकर कह रहा है। तो अब जैसे सपोज कीजिए आप, हम सूर्य बनाया ईश्वर ने, सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, पता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी घर में जाती है तो कीड़े मकोड़े नहीं होते, और वो क्या कहते हैं ना, मनहूसियत नहीं आती घर के अंदर, है। अब सपोज करो किसी का घर सूर्य की फेसिंग में बन सकता है और वो उल्टा बना ले उसको, तो उसके उपकार से वंचित रह गया। उससे क्या होगा? ईश्वर ने सूर्य जिस कार्य के लिए बनाया वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। आप कभी गए होगे, कभी किसी ऐसी कॉलोनी में गए होगे जहाँ पर बहुत पतली पतली गलियाँ होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है और ना सूर्य की रोशनी आती है, 24 घंटे उनके घरों की लाइटें ऑन रहती हैं। कभी वहाँ पे माहौल देखा कैसी सीलन सी होती है, बड़ी मनहूसियत सी फैली होती है बुरी तरह। मैंने अपने गांव में देखा, सूर्य इस साइड से उगता है ना, हाँ, से सारे घर इस साइड की दिशा में, ये सारे के सारे आंगन में आती है, सोची है ना, कि हाँ सारे घर का जितना भी फेस है ना, सबका इधर की साइड ही है। तो वो देखो, उन लोगों ने वेद नहीं पढ़े, लेकिन वेद की जो शिक्षा है उसका कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? उनकी आयु की वृद्धि हो रही है, आंगन में धूप आती है, अपना सुखाने का कार्य चलता है, सब कुछ करते हैं, सारे व्यवहार अपने सिद्ध कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से अग्नि है, जल है, उनका भी हमें यथावत उपयोग करना चाहिए। और अब जैसे आपको चूल्हे में अग्नि जलानी है तो वहाँ बॉम्ब तो नहीं फोड़ेंगे, और जहाँ बॉम्ब फोड़ना है वहाँ चूल्हे की अग्नि काम नहीं करेगी, ठीक है। तो जिस जगह पे जितने स्वरूप का उपयोग करना है उतना हमें करना चाहिए बुद्धि से, ठीक है। यही ईश्वर भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सूर्य बनाया है, अग्नि बनाई, जल बनाया, तो वो अपने लिए थोड़ी बनाया मैंने, वो तो आपके लिए ही तो बनाया, तो उसका उपयोग करें। अब जैसे उपयोग का क्या, यहाँ पे एक चीज़ और ट्विस्ट, मैं जब जॉब करता था कंपनी में, तो वहाँ पे मैं देखता था जैसे वॉशरूम में ना किसी ने मुंह धोना है ना तो चले जा रही है टूटी, है ना, कोई शेविंग कर रहा है, टूटी चले जा रही है। आपको इतना चाहिए था और आपने इतना यूज कर लिया, अगर इतने में से इतना हटा दें तो वो औरों के हिस्से का था जो आपने यूज कर लिया। समझ रहे हो? अब सपोज करो ऐसा व्यक्ति किसी अगले जन्म में ऐसी जगह पे भगवान फेंकेगा जहां पर पानी नहीं है, तो पता है क्या होगा? उसके हिस्से का पानी कोका कोला कंपनी जैसे लोग यूज करेंगे,
और फिर आपने कभी देखा होगा टीवी पे कुएं में से जहाँ पानी थोड़ा सा दरक रहा होता है ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी करके लोग अपना काम चलाते हैं। किसी एक कवि ने कहा था, बहुत अच्छे वचन गए थे कि अन्न, जल और सुवचन। सुवचन कौन से? जो आपका कल्याणकारक वाणी होती है जो आपकी, ये 3 बहुत रेयर होते हैं। कभी ये मिले ना, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जब रोटी मिलती रहती है ना, तो हम बंदा सोचता है अरे मिल रही है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। जब भूख लगती है ना और फिर खाना नहीं मिलता, तब रोटी की वैल्यू समझ में आती है। ऐसी जल को लेकर देखो, बिना पानी के कौन जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो जब तक जल रहता है ना, तो आदमी खुल्लम खुल्ला उड़ाता है। नदी नालों में नहा रहे हैं तो दबादब यूज़ कर रहे हैं। हालांकि उधर कुछ कमी नहीं आने वाली, नदी में तो जितना मर्जी नहाओगे कमी नहीं आने वाली, लेकिन ना उससे एक एटीट्यूड खराब हो जाता है आदमी का। फिर जब कभी बाल्टी से भी पानी लेके नहाएगा ना, तब वहाँ भी ऐसे ही यूज़ करेगा वो। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं अपने गांव में गया था तो मेरे मामा जी ने कहा यहाँ पर दिल्ली की राशनिंग थोड़ी है, तू धड़ाधड़ ना भाई, जितना यूज़ करना है उतना करना है और जितना बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। ऐसा करने वाले व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति ना पूरी जिम्मेदारी से उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। अपने लिए ही सब नहीं उड़ाना है, अपने लिए उतना लेना जितनी आवश्यकता है, बाकी अगलों के लिए छोड़ देने। ठीक है, चलिए। ओ